नमस्कार दोस्तों, मारुति जी क्लासेस में आपका स्वागत है। न्यू एडिशन लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव से भारतीय इतिहास इस सीरीज़ में हम आज के सेशन में प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 4 हड़प्पा सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा सन पूर्व से 1750 ईसा सन पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता से समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी। सेलखड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। शहरी हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम सहनी विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक समाज के वर्गों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यह लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी सन में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इनमें से हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही उक्ति है, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश डैश थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो पुरास्थल को कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। प्रश्न क्रमांक 23, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है स्थल, सूची 2 में है नदी।
हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्याशिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। शैवत स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहारों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में लोग लोहे से परिचित थे, यह कथन असत्य है। और जो सत्य है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य मात्र देवी की उपासना की जाती थी, यह 3 कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 38 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा यानी जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा दैमाबाद यानी महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडर बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे।
निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटियों मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मात्रा शक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। प्रश्न क्रमांक 53, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है प्राचीन स्थल, सूची 2 में है पुरातात्वीय अवशेष। लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगना, जूता हुआ खेत, धौलावीरा, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहारों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी अंकन नहीं हुआ था? शेर का। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी लौह धातु से परिचित नहीं थे और सोना एवं चांदी, टीन एवं सीसा, तांबा एवं कांसा इस धातु से परिचित थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान यानी द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन नाम से ग्रीक या यूनान के लोगों ने पुकारा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना धातुओं का आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू क्षेत्र के बदखंड से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक सुरतोगोई। यह अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुत्कागेंडर, अलाहादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी ये सभी नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन ये सभी का मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आद्य शिव मुहरों में जानवरों का अंकन हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चन्नुदड़ो से सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? लोथल। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात प्रांत में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य
खाद्य अन्न नहीं था। चावल फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था। प्रश्न क्रमांक 70 कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हुए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों कथन सही है। प्रश्न क्रमांक 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है हड़प्पीय स्थल, सूची 2 में है स्थिति। मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लौह धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। चंदुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. मैके ने। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल। लोथल मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। इसी प्रकार आज के सेशन में हम यही रुकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।